महत्व नहीं होते। ठीक है, थोड़े कभी कभी नए सवाल देखने को मिल जाते हैं, या फिर थोड़ा प्रश्न के आंसर को कैसे निकाला जाए वो थोड़ी युक्तियां आ जाती है। इससे ज्यादा टेस्ट सीरीज कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। बट आप हर दिन 40-50 सवालों से प्रैक्टिस करिए। तो मैं आपको कह रहा था कि अभी जितना समय आपके पास शेष बचा है, आप इस अवधि में डेली कम से कम 1-2 घंटे प्रैक्टिस करिए। जैसे फर्स्ट पेपर है, तो जैसे आपने मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर पढ़ लिया या इवनिंग में पढ़ लिया, जब भी पढ़ा, तो जैसे आपने सुबह 4-5 घंटे अपना एक पेपर पढ़ लिया। अब आपकी जगह अगर मैं होता तो क्या करता, वो 4-5 घंटे पढ़ने के बाद फिर मैं क्या करता कि 1 घंटे जो जो पढ़ा वो चीजों की प्रैक्टिस कर लेता। खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तब भी आप सवाल निकाल सकते हो, थोड़ा देख सकते हो उसको। फिर जब शिफ्ट चेंज हो जाएगी, दूसरा पोर्शन, सेकंड पेपर आप शाम को लोगे या फर्स्ट पेपर लोगे, जो भी, वो जब पढ़ के थक गए और रात्रि में सोने से पहले 1-आध घंटा सेकंड पेपर के सवाल निकाल लिए, तो दोनों पेपर के आपके सवाल निकल गए। ये बहुत जरूरी होता है। और अभ्यास के समय एक चीज और ध्यान रखना, ऐसे नहीं ऊपर सवाल पढ़ा नीचे उत्तर देख लिया। हाँ, पहले कोशिश ये करो कि आप उत्तर मत देखो। पहला प्रयास ये करो कि आप ऑप्शन भी मत देखो। कोशिश ये करो कि आप प्रश्न पढ़ के आंसर सोचिए कि इसका आंसर है क्या। आपके दिमाग में आएगा, जोर दोगे तो सारी चीजें रिमाइंड होगी। बाय द वे नहीं हो रही, आप नहीं पहुंच पा रहे, तब इस स्थिति में आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखने के बाद में एलिमिनेट कीजिए कौन सा कैसे हो सकता है। जितने आप लिंक बढ़ा सकते हो, जितना आप डाइवर्स सोच सकते हो। फिर क्या होगा, बहुत सोचोगे ना तो आपको 10 चीजें और याद हो जाएगी, भले वो उस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद आप आंसर वेरीफाई कीजिए कि भाई मैं सोच रहा था वो ठीक है कि नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ठीक है तो आगे बढ़ो। फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन होती है, उसको भी फास्ट फॉरवर्ड निकाल दो एक बार। फिर सेकंड प्रश्न पे आओ। घंटे भर में आप 20-30 सवाल कर पाओगे, लेकिन इस 20-30 के कारण आपको पता है उस पूरे चैप्टर को रिवीजन कर लिया आपने, बहुत सोच लिया उसके बारे में। ये जरूरी होता है। अगर आप प्रश्न लेके बैठे और फटाफट टिक पे लगे तो आप सुबह से शाम 4-5 हजार टिक कर लो, बट वो आपकी परीक्षा के लिए कोई फ्रूटफुल है नहीं। अभ्यास भले ही 15 प्रश्नों का ही हो, बट ढंग का होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इसके ऊपर जोर नहीं दोगे ना, तब तक ये काम नहीं करेगा। अब जैसे कोई सिंपल प्रश्न पूछा लिया जाए, जैसे अपन हिस्ट्री की बात करें। अब हिस्ट्री में मान लो ऐसे कोई बेसिक प्रश्न आ गया कि भाई वाडीवास का युद्ध कब हुआ, या प्लासी का युद्ध कब हुआ। अब प्लासी का युद्ध भी पूछ लिया, वाडीवास में टेंशन मत लो, मैं प्लासी की बात कर लेता हूँ। वो हमारा एकदम अब याद नहीं आया ना आपको, एकदम यार ये कौन सा है। चलो ठीक है, प्लासी तो ठीक है, हाँ चलो प्लासी का ले लिया। अब उसमें 4 ऑप्शन थे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप उसको प्लासी का युद्ध प्रश्न देखो और ऑप्शन मत देखो उसके। अब उसमें जैसे 4 कथन दिए हुए, अब आपको लग रहा है कि कथन पे आना है, तो फिर तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। मान लो कि कोई फैक्ट पूछा हुआ कि प्लासी में सेनापति कौन था, या प्लासी में आपके किस तिथि को हुआ, या प्लासी के मुख्य कारण कौन सा था, तो आप पहले तो सोच लो। नहीं सोच पा रहे हैं, कोशिश तो करो। उसके बाद में आप ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन देखिए अच्छे से, उसके बाद में आंसर निकालिए, फिर नीचे आइए कि हाँ ठीक है। अब कई बार कोई कंटेंट से बाहर चला जाता है, किताब से वगैरह से, तो लोड नहीं ले रहा भाई, 10% सवाल आगे फिर जाएंगे बाहर। आप दुनिया की सारी सामग्री अपने पास लेके बैठोगे ना, तब भी आपको सारे सवाल कहीं मिलेंगे नहीं। ना आपका सारे याद होंगे, ना सारे कभी सही होते, ना सारे चाहिए, ना आपको सारे करने हैं। क्यों? क्योंकि अभी जैसे इतिहास की मैं बात करूं, इतिहास की पहली रैंक का बच्चा 318 नंबर है। राजस्थान में 7 बच्चे हैं जिनके स्कोर 300 से ऊपर है, मतलब 65% स्कोर सिर्फ 7 बच्चों का ही है। और ये स्थिति केवल इस बार की नहीं, पिछली बार भी यही थी। अब ये 450 में से मतलब 65% की बात है। अब 100% क्यों करने भाई? 290 से ऊपर केवल 12 लड़के, लड़के लड़कियां दोनों मिलकर के बता रहा हूं। 290 से ऊपर महज 12 बच्चे पूरे राजस्थान में। अब आपको
देखिए महज 12 बच्चे,